जी न्यूज के स्पेशल महाकुंभ सीरीज के साथ मैं हूं चंदन सिंह। महाकुंभ की भव्य तैयारियों के बीच जैसा कि आपको भी अंदाजा होगा कि नए साल यानी 2025 की शुरुआत में प्रयागराज का महाकुंभ धरती पर सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा मानव मेला होने वाला है। आप कल्पना करके देखिए, एक शहर के एक हिस्से में 40 से 45 करोड़ लोग जमा होंगे तो यह अपने आप में कैसा दृश्य होगा। जी न्यूज महाकुंभ के पूरे 45 दिनों तक लगातार कवरेज आपके सामने लाता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि सनातन के सबसे बड़े महापर्व की महागाथाएं क्या हैं, वो रहस्यमय योग संयोग जिनके दिव्य मिलन से संभव होता है महाकुंभ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक संगम के घाट पर पूरी तरह साक्षात दिखता है, जब धरती से लाखों कोस दूर सौरमंडल के अंधेरे से प्रकाश की एक पुंज प्रस्फुटित होती है। ग्रहों नक्षत्रों की गति को अपनी दिव्य किरणों में समेटे वो जब किरण धरती के इस पावन संगम में समाहित होती है, तब अज्ञान के अंधेरे से आध्यात्म के प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर एक अमूर्त सफर शुरू होता है। असत्य से सत्य की ओर बढ़ती इस पावन यात्रा को हम सनातनी धरती पर थाम लेते हैं, एक भव्य जश्न के साथ। इसे महाकुंभ कहते हैं। इंसानों के अद्भुत जमावड़े का ऐसा जश्न और जयघोष पूरी सृष्टि में ना कहीं और दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। – 2019 में 20 करोड़ लोग आए, 2025 में 40 करोड़ का अनुमान। महाकुंभ में अद्भुत आबादी की ये वो महागाथा जो इस पूरे महापर्व के दौरान उत्तर प्रदेश का एक अलग जिला बना देती है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला यानी महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट, जिसके लिए अलग से डीएम और एसपी नियुक्त होते हैं, ये महाकुंभ का वर्तमान है। महाकुंभ के इस वर्तमान में जो भी जाता है उसके जहन में एक सवाल सबसे पहले उठता है, धरती पर ऐसा भव्य आयोजन आखिर शुरू कब से हुआ? इसका कोई ज्ञात इतिहास है? तो चलिए बात वैदिक काल से शुरू करते हैं। ऋग्वेद में महाकुंभ के इस आयोजन का जिक्र कुंभ और श्रीकुंभ के रूप में मिलता है। इसके अलावा वायु पुराण और नारद पुराण संगम तट पर माघ महीने में अद्भुत मेले और पवित्र स्नान की महिमा बताते हैं। लेकिन महाभारत में एक वर्णन ऐसा है जो प्रयागराज के महाकुंभ को सतयुग यानी धरती के सबसे पहले युग से जोड़ता है। सतयुग की बात है, 12 वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उस पर्व में बहुत सारे ऋषि मुनि स्नान करने पधारे। सरस्वती नदी का दक्षिणी तट खचाखच भर गया। महाभारत के इस जिक्र के मुताबिक कुंभ जैसे मेले की शुरुआत धरती के पहले युग सतयुग से ही हो जाती है। इसमें सरस्वती के जिस दक्षिणी तट का जिक्र है वो आज का प्रयाग है। गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम। आज का महाकुंभ उसी पौराणिक गाथा का हिस्सा है, जब देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। क्षीर सागर के उस मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे।
जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत कलश को हासिल करने के लिए देवताओं असुरों के बीच लड़ाई छिड़ी। अमृत कलश के लिए वो छीना झपटी पूरे 12 दिनों तक चलती रही। इसी दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी में अमृत जो गिरा था, इस वजह से यहाँ भी एक बूंद उनका गिरा था जो है अमृत का। तभी से जो है यहाँ पर कुंभ मेला, माघ मेला चलता चला आ रहा है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्रभास्करो अमावस्या तदा योगा कुंभख्यस्तीर्थ नायके। महाकुंभ की आदि कथा से अलग एक रहस्य गाथा ये श्लोक बताता है। इसके मुताबिक प्रयागराज में हर 12 साल पर महाकुंभ का संयोग तब बनता है जब अमावस्या की तिथि पर बृहस्पति मेष राशि में और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ग्रहों की जो गणना ज्योतिष ने सहस्राब्दियों पहले बताई, उस पर आधुनिक विज्ञान भी मुहर लगाता है। जिस बृहस्पति के मेष राशि में आने से महाकुंभ की स्थिति बनती है, वो वैज्ञानिक गणना में भी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12वें साल में ही इस स्थिति में आता है। बृहस्पति की इस स्थिति से धरती पर क्या असर होता है, इसे चंद्रमा और समुद्र में ज्वार भाटा के कनेक्शन से आप समझ सकते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति धरती से चंद्रमा की दूरी और नजदीकी से प्रभावित होती है। तो सोचिए, बृहस्पति जिसकी वायुमंडलीय रक्षा कवच से धरती पर जीवन सुरक्षित है, उसके करीब होने से संगम का पावन जल कितना पवित्र होता होगा। जैसे विज्ञान जल को धरती पर जीवन का स्रोत मानता है, हमारे वैदिक ग्रंथों में भी पानी को लेकर विशेष मान्यता है। जल को जीवन का स्रोत मानने के साथ हमारी वैदिक गणना पानी को हमारे मन का प्रतीक मानती है। जैसे ग्रहों की स्थिति से पानी में विचलन होता है, उसी तरह ग्रहों की खास स्थिति में मन की अवस्था भी प्रभावित होती है। महाकुंभ के लिए ग्रहों की खास स्थिति करीब 2500 साल पहले मशहूर खगोलविद और गणित शास्त्री आर्यभट्ट की गणना पर आधारित है। 11 महीने 27 दिन बृहस्पति का चक्र, 11 से 12 वर्ष के बीच महाकुंभ का संयोग। ये गणना इतनी सटीक है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि पूरे सौर मंडल में सूर्य से पृथ्वी समेत सभी ग्रहों की दूरी पर आज का स्पेस साइंस भी मुहर लगाता है। इसी गणना के तहत महाकुंभ में संगम स्नान का खास विधान है। पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होती है कल्पवास की अवधि। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में कल्पवास का खास महत्व माना जाता है। एक दिन से लेकर पूरे कुंभ अवधि तक के कल्पवास का विधान है। कल्पवास के पौराणिक विधान में 21 नियम हैं जो हर कल्पवासी को बरतने होते हैं। इस दौरान जमीन पर सोना, खुद खाना बनाकर खाने का विधान है। नियम के मुताबिक कल्पवासी को दिन में 1 बार भोजन, 3 बार स्नान करना होता है। इसके साथ कल्पवासी को भागवत पाठ, राम कथा और संध्या आरती करनी होती है। कल्पवास में मोक्ष की प्राप्ति और पाप पुण्य को लेकर हमारी वैदिक मान्यता की तरह विज्ञान भी ये मानता है कि इंसान का दिमाग उसके कर्मों का पूरा बही खाता है। इस बही खाते में जो भी चीज दर्ज होगी, हमारा व्यवहार उसी तरह का होगा। लेकिन विज्ञान ऐसे नकारात्मक व्यवहार से मुक्ति का रास्ता नहीं बताता, लेकिन हमारे वैदिक आध्यात्म में इसका उपाय है। वो है प्रकृति के साथ वास और इसके विधान के मुताबिक व्यवहार। महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ एक बड़ा तंत्र है इसके अर्थशास्त्र का। सदियों के साथ इसके व्यापक होते जाने का अर्थशास्त्र। मुगलों के बाद इसकी बुनियाद पड़ती है अंग्रेजों के राज में। तब अंग्रेजों ने कुंभ में अपना मुनाफा देखकर इसका आयोजन भव्य करना शुरू किया। 1882 के कुंभ में ब्रिटिश हुकूमत ने 20,228 रुपए खर्च किए थे।
इसके बदले ब्रिटिश सरकार को आमदनी हुई थी करीब 50,000 रुपए। ये सारा पैसा ब्रिटिश खजाने में जमा किया गया। ये दृश्य पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरता है। इतनी बड़ी कि 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो वो भी कुंभ मेले में गए। इस साल प्रयाग में महाकुंभ लगा था। ऐसे ही 1930 में लगे प्रयाग कुंभ का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मैंने महसूस किया कुंभ नहाने आए लोगों में देश की आजादी को लेकर भी सोच भी काफी व्यापक हो चुकी थी। वही कुंभ आज इतना व्यापक हो गया है कि इसके समाजशास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र तक हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। महाकुंभ की रहस्य गाथा में आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे महाकुंभ की कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी कथाओं के साथ। नमस्कार। Z News.